हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हूँ, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हूँ, रूपानुगुर पूर्व आचार्य जययुक्त हूँ। आप सभी कक्षा में विराजित सब वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जययुक्त हूँ। जैसे कल भी हमने हरि कथा के अंतर्गत सुना मनुष्य जीवन की महिमा। ये मनुष्य जीवन हमें बार बार अनेक योनियों में मिलता क्यों है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। भगवान ने अपने हाथ झाड़ लिए, पल्ला भगवान ने छुड़ा लिया। ये सृष्टि का नियम है, कर्म प्रधान। इस सृष्टि में कर्म प्रधान की महानता है। और गीता में तो कह ही दिया स्पष्ट रूप से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन माम फलम कर्म भू हेतु। अर्जुन, ये मैंने सृष्टि ऐसी बनाई है कि सृष्टि में कर्म किए बिना कोई भी एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। ऊपर से ये उदर की थैली लगा दी, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां दे दी, एक मन दे दिया संकल्प विकल्प के लिए, और 5 इंद्रियों के विषय दे दिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार दे दिया। मेरी सृष्टि का डिजाइन ही ऐसा है। अब मनुष्य इसके ऊपर सोचे चाहे ना सोचे, उसके ऊपर मैंने विवेक बुद्धि भी दे दी। अब मेरा काम संसार में खत्म। और सृष्टि कारिणी मैंने अपनी शक्ति बहिरंगा माया प्रकृति, इसको मैंने सारी ड्यूटी सौंप दी। मया तत्मिदं जगत व्यक्त मूर्तिना नाच मतस्थानी। मैंने क्या क्या वस्तुएं नहीं दी संसार में। फिर मैंने तीनों गुणों वाली रस्सी भी दे दी, जो मनुष्य को बांध के रखती है। हम कोई स्वतंत्र हैं क्या? तमोगुण होगा तो तब भी हमसे कर्म होगा, रजोगुण होगा तब भी हमसे कर्म होगा, सत्वगुण होगा तब भी हमसे कर्म होगा। हमें कर्मों के बंधन में बांध दिया। और भगवान की जो माया शक्ति है उसको कह दिया,
मेरी प्रकृति, मेरी बहिरंगा शक्ति इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है। देवी हयेशा गुणमयी, जितना अपने बारे में भगवान ने दो दो जगह बताया है, दो जीवों, दो, एक अर्जुन को बताया और दूसरा बताया उद्धव को, जिसको बोलते हैं उद्धव गीता, जिसको गीता भगवत गीता नहीं ना समझ आ रही, वो एकादश स्कंद में 11वें अध्याय से 11, 12, 13, 14, स्पेशली 15वां पढ़ो। यह है उद्धव गीता। पर उद्धव गीता को, उद्धव जी को तो ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, उद्धव जी ने ऐसे प्रश्न किए कि पूछो ना। तो यहां देवी हेश्या गुणमयी मम माया दुरत्या, अर्जुन मेरी 3 प्रकार की जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये त्रिगुणात्मिका माया है। मम माया दुरत्या, दुरत्या मैंने इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, इसकी पकड़ से तो देवी देवता नहीं बच पाए। ये त्रिगुणात्मिका माया ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक अपना कार्य करती है, खाली मृत्यु लोक में ही काम नहीं करती। और भगवान ने कह दिया मेरा क्या दोष, पर भैया बुद्धि दी है ना, बुद्धि से ऊपर श्रेष्ठ दी है मैंने विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का मतलब क्या होता है पता है किसी को, बताओ? हरे कृष्ण दी, सोचने समझने की शक्ति। वो तो बुद्धि है ना, बुद्धि से सोच सकते हैं। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण। सही और गलत में भेद करना। ठीक है, और बोलो कोई। ज्ञान और वैराग्य से जो मतलब भक्ति आती है दीदी, उससे मतलब विवेक आता है। ठीक होगा, होता नहीं। और कोई। विवेक, मन को काबू में करना। हाँ मैं बता रही हूं, विवेक का अर्थ होता है सत्य और असत वस्तु को समझना। ये निश्चय हम बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये विवेक बुद्धि हमें घर में बैठने से नहीं आएगी, संसारिक व्यक्तियों का संग करने से नहीं आएगी। इसके लिए सत्संग, जो अभी आप सत्संग का आश्रय ले रहे हो, हरि कथा श्रवण, भगवान की कथा सुनते सुनते हमें इतना आभास हो जाता है कि जगत में क्या सत्य वस्तु है, क्या असत वस्तु है। हम इतना तो समझ में हमें आ ही गया कि ये संसार नश्वर है, ये विनष्ट हो जाएगा। ये कोई भी चीज है, जब हम ही नहीं रहेंगे सदा के लिए, हमें भी तो 100 वर्ष की आयु मिली। और हम संसार में जो नष्ट होने वाली चीजें होती हैं उनसे प्रेम करते हैं, उनको सत्य समझ लेते हैं, असल में वो असत हैं, सत्य नहीं है। तो सत्य और असत, इसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। जो जितना सत्संग का आश्रय लेगा वो धीरे धीरे शनै 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 इन चीजों को समझ जाएगा। भगवान ने एक बार सृष्टि का डिजाइन बना दिया, सुंदर झरने बनाए, नदियां बनाई, पर्वत बनाए, समुद्र बनाए, पृथ्वी बनाई, पशुओं के लिए आहार बनाया, मनुष्यों के लिए आहार बनाया, फल फूल, नैसर्गिक सौंदर्य बनाया। कोई कमी रखी है भगवान ने?
लेकिन साथ में माया के जो दोष हैं वो भी भेजती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये माया की चीजें हैं, ये भी भेजती। लेकिन इन सब से हम कैसे निपटेंगे? कभी आकर के ईर्ष्या हमारे पर हावी हो जाती है, कभी आकर के द्वेष हावी हो जाता है, कभी हमारी बुद्धि को विवेक हर लेता है, कभी कुछ। लेकिन जो जितना नामनिष्ठ भक्त होगा ना, वो उतना ही नाम पर विजय प्राप्त कर लेगा। नाम भजन करके माया पर विजय प्राप्त करेगा। तो कर्म ही सुख और दुख का बीज है। मैं दुखी हो रही हूं, मेरे कर्म है। जैसे कल हमने समझा कि प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध को तो भगवान भी नहीं मिटा सकते, ना ही आत्मा को भगवान मार सकती है। तो सुख और दुख ये बीज हैं, और शुभ कर्म करना ही ठीक है, ताकि सुखी रहने का हमें अवसर प्राप्त हो। ये सुख भी सदा नहीं रहता, दुख भी सदा नहीं रहता, ये काल चक्र है, समय का चक्र। गीता में कह दिया ना भगवान ने, समय में मैं सबसे बड़ा बलवान समय में ही हूं। जो कर्म स्वयं के लिए करना पड़ता है उसका हमें फल भोग करना पड़ेगा। जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं उस कर्म का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। जिस प्रकार हनुमान जी ने राम जी का कर्म समझकर लंका को जलाकर भस्म कर दिया, क्या हनुमान जी को पाप लगा? एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो क्या डॉक्टर पापी है? और हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो अनंत जीव उसमें जल गए, स्वाहा हो गए। लेकिन हनुमान जी को कर्म का फल भोगना नहीं पड़ा, अर्थात पाप नहीं लगा। तो हनुमान जी का वो कर्म क्या हो गया? निष्काम कर्म। तो ऐसे ही है कर्म का लेखा जोखा। अगर हमने कर्मन की गति न्यारी, ऊधो बहुत कर्मों की गति न्यारी है, इनसे हमें बचना है तो हमें नाम निष्ठ बनना पड़ेगा। 3 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम तो करते ही होंगे, लेकिन माला कितनी करेंगे? सोच लो, जितना भजन उतना ही हमें माया दूर। तो आइए, यहां कोई किसी का सगा नहीं है, ना पिता पुत्र, माता बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी रिश्ता ले लो, यहां सब एक दूसरे का कर्म फल भोग है। बेटी बनकर के जन्म लिया है, बेटी की शादी माँ बाप कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेना है भाई, पिछले जन्म की उसकी कोई मार मारी है, उसका देना है, वो बेटी बन के आ जाती है। बेटा, बेटे ने बाप का देना लेना करना होता है, बेटा कमा के देगा, सेवा करेगा। वो भी कोई भाग्यशाली जीव कोई होता है ऐसा, सबको नहीं। तो इसलिए कर्म हमें बड़ा सावधान होके करना है। सबसे खतरनाक, निंदा नहीं करनी।
हमारे जीवन में जो घटना घट जाए, हमारे मुंह पर कोई 1000 गालियां हमें दे दे, मेरी शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल यही हमें बताती हैं कि अगर तुमने जवाब दे दिया, तुम चुपचाप सुन लो, सहन कर लो, 2 आंसू बहा लो, जवाब नहीं देना। अगर तुमने पलट के जवाब दे दिया तो भगवान कहेंगे अरे मैंने तो इसके लिए बहुत बड़ी सजा रखी है, तू तो 2-4 बातें बोल लेगा, उससे क्या होगा। और मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा ही है, खास करके जो वैष्णव की निंदा करता है, भगवान उसको छोड़ते नहीं है, मरण शैया पर डाल देते हैं। तो ये भी कर्म बीज बनता है, मत बनाओ बीज ना। तो आइए आज हम 125 श्लोक नंबर, पेज नंबर 408। श्री उद्धव, कल हमने उद्धव जी की महिमा सुनी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है उद्धव जी का, कहा नहीं जाता, गला रूंध जाता है। रसिक हैं, प्रेमी है ना। तो उद्धव श्री प्रद्युम्न से भी अधिक सुंदर तथा श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। उद्धव जी को जब ब्रज में भेजा तो भगवान को पता है कि उद्धव का रंग मेरे से मिलता जुलता है, मैं इसको पीताम्बरी पहना देता हूँ, मैं मोरपंख भी लगा देता हूँ, ताकि ब्रजवासी मेरे सखा से बातचीत करें। भगवान को यह भी पता है कि मेरे सखा मुझसे रूठे हुए हैं, मैं गया नहीं ना, तो उद्धव को अपना श्रृंगार भी दे दिया। और प्रद्युम्न भी बहुत सुंदर है। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि को भी कई बार प्रद्युम्न का दर्शन करने से श्री कृष्ण का भ्रम हो जाता है। वे भगवान की प्रसादी, उद्धव जी क्या करते हैं, वे भगवान की प्रसादी बनमाला, पीतांबर, मणि, मकर कुंडल और हार आदि द्वारा विभूषित होकर हम सबको निरंतर सुख प्रदान करते हैं। अर्थात उनको हठात दूर से दर्शन करने से लगता है कि यही हमारे श्री देवकी नंदन है। ये यादव कह रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की भ्रांति उत्पन्न कर वे हमारे हृदय में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करते हैं। इतना सौंदर्य है उद्धव जी में। मैं भागवत पढ़ रही थी, उसमें बताया कि उद्धव जी वसु हैं और उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने, जब श्री कृष्ण स्वधाम जाने लगे तो उद्धव जी को आज्ञा दी कि आप बद्रिकाश्रम चले जाइए। उद्धव जी बहुत रोए, बहुत रुदन किया कि अभी आप पृथ्वी पर रह करके भागवत धर्म का प्रचार करें और बद्रिकाश्रम में चले जाइए, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। और आप वसु हैं और आपका ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इस जन्म में आपने मेरी सेवा, मेरा दर्शन, मेरा प्रेम, प्रेमा भक्ति आपने सब प्राप्त कर ली। ऐसा होता है, भगवान के शरणागत होने से क्या क्या संपत्तियां मिल जाती हैं। जो कथा को लाइटली लेते हैं,
अरे क्या सुनना, बथेरा सुन लिया, जितना सुन लिया उतना फॉलो कर ले, वही काफी है। इट्स नॉट एनफ। कथा श्रवण करते करते, जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जो अपनी कानों से भगवान की कथाएं नहीं सुनते, उनके कान सर्प के बिल के जैसे हैं। और भगवान का दर्शन होता ही कानों से है, नेत्रों से कहां। पहले श्रवण भक्ति का तो पालन कीजिए। श्रवण भक्ति का पालन होगा तो भगवान से, नाम की महिमा से रूप का चिंतन होगा। नाम की महिमा सुनी नहीं, रूप का चिंतन कहां से करोगे? रूप का चिंतन करोगे तो भगवान के गुणों का चिंतन हो जाएगा। गुणों का चिंतन करोगे तो भगवान की लीलाएं याद आ जाएंगी। लीलाएं याद आ जाएंगी तो भगवान का धाम भी याद आ जाएगा। ये क्रम है। ऐसे ही थोड़ी कि आप घर में ही बैठे हो तो वृंदावन धाम का दर्शन करो, ध्यान करो तो आप वृंदावन पहुंच जाओगे? कभी भी नहीं जा सकते। नाम रूप गुण लीला फिर धाम। भावानुवाद में हरे कृष्ण। दीदी फिर से बोलना, नाम गुण रूप, नाम रूप गुण लीला फिर धाम। भावानुवाद में श्रीपाद सनातन गोस्वामी और अच्छे से हमें भाव बता रहे हैं इस श्लोक का। श्री हरि के समान प्रतीत होने वाले श्री उद्धव के रूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। श्री उद्धव परम सुंदर, प्रद्युम्न से भी अधिक सौंदर्यशाली तथा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं। वे श्री कृष्ण की धारण की हुई असाधारण, भगवान की साधारण बनमाला नहीं होती, असाधारण। और भगवान की बनमाला में बहुत बहुत सुगंधित पुष्प लगे होते हैं। तुलसी के पत्तों से, पुष्पों से और घुटनों तक लंबी माला को कहते हैं बनमाला। वैजयंती माला बनती है 5 रंग के पुष्पों से। असाधारण बनमाला इत्यादि अलंकारों से भूषित होकर श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के समय में भी हमें सुख प्रदान करते हैं। यहां कह रहे जब श्री कृष्ण हमें दिखाई नहीं देते और हम उद्धव जी का दर्शन कर लेते हैं, श्री कृष्ण की असाधारण बनमाला पहने हुए, तो हमें श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी हमें उद्धव जी का दर्शन करने से सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है? क्योंकि स्वरूप श्री कृष्ण जैसा ही है। यह वनमाला पत्र पुष्प द्वारा गूथित माला चरणों तक लंबी होती है। मणि अर्थात कौस्तुभ मणि। भगवान कितनी प्रकार की मालाएं डालते हैं? बनमाला, बैजंती माला, मोतियों की माला, मणियों की माला, तुलसी माला। एक माला नहीं धारण करते। मणि अर्थात कौस्तुभ मणि, मकरोतंस मकराकृति वाले कुंडल, हार मुक्ता द्वारा रचित हार आदि। एक बार ना भगवान ने संसार को देखना होता है, कैसे देखते हैं? जो कौस्तुभ मणि है ना भगवान के गल देश में, भगवान अपने गोलोक धाम में भी कौस्तुभ मणि को ऐसे ऐसे घुमाएंगे
वहीं सारा दर्शन कर लेते हैं, वहीं अनेक अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन कर लेते हैं भगवान। वे इन सभी आभूषणों द्वारा विभूषित होकर हमें निरंतर सुख प्रदान करते हैं। कैसे? श्री देवकी नंदन की भ्रांति उत्पन्न कराकर। भ्रांति मैंने भ्रम को, भ्रम हो जाता है कि देवकी नंदन श्री कृष्ण है या उद्धव। अर्थात दूर से श्री देवकी नंदन के समान वेशभूषा दर्शन करने से हमें लगता है कि यही श्री देवकी नंदन है। जो द्वारिका में श्री कृष्ण है वो देवकी नंदन है, जो व्रज वृंदावन में है वो यशोदा नंदन है, जो मथुरा में है वो भी देवकी नंदन ही है। यद्यपि ये भ्रांति है, फिर भी इस प्रकार भ्रांति पूर्वक उनका दर्शन करके अथवा उनको उद्धव के रूप में पहचान कर भी हमारे हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन से होने वाले आनंद की प्राप्ति होती है। ये भ्रम कैसा है? भगवान की अनुपस्थिति के समय भी उनके समान परम मनोहर वेशभूषा धारण करने वाले श्री उद्धव को देखने से ही श्री कृष्ण की भ्रांति द्वारा हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है। तो भावार्थ यह है कि भगवान के अदर्शन के समय दूर से उनके जैसे वेशभूषा युक्त श्री उद्धव को देखने से यही देवकी नंदन है, ऐसा भ्रम होता है। जब भगवान का अदर्शन दर्शन नहीं होता, तो जब हम उद्धव जी को दर्शन कर लेते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है हो ना हो ये देवकी नंदन ही है। यद्यपि ये भ्रम है, फिर भी उनके दर्शनों से हमें सुख प्राप्त होता है। मन में संकल्प विकल्प नहीं चलते यादवों के, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के समान ही रमणीय रूपशाली हैं। विशेषकर श्री कृष्ण का रूप उनके प्रिय व्यक्तियों के हृदय को आकर्षित करता है। अब जैसे हम कहीं दूर देश में चले जाएं, है ना, तो हमें कोई वैष्णव तिलक लगाया हो, कंठी डाली हो, माला झोली हो, हमें वो अपना निज जन लगेगा कि नहीं लगेगा? इतना वो मीठा, इतना प्यारा, दिल करेगा इनको प्रणाम करें, दंडवत करें, क्योंकि उनकी वेशभूषा हमें आकर्षित करेगी। ये हमारे श्री कृष्ण के प्रिय हैं। होता है ना ऐसा? ऐसे ही जैसे हम तो संसारिक लोग हैं, लेकिन भगवान की एकदम से याद आ जाती है, ये मेरे श्री कृष्ण का प्रिय है, ये भजनानंदी है, तो हमारा झुकाव उनके ऊपर सामने हो ही जाता है। श्री उद्धव श्री कृष्ण के समान रूप वाले होने के कारण भी हमें सुखी करते हैं। वे भगवान की सेवा के लिए सदैव इधर उधर भ्रमण करते हैं, इसलिए हम उनके दर्शन से सुख प्राप्त करते हैं। कारण उनका रूप श्री देवकी नंदन जैसा है। अतएव प्रिय व्यक्तियों के हृदय को आकर्षण करने का सामर्थ्य उनमें है, इसलिए हम उनके दर्शन से सुखी होते हैं। अथवा संदर्शन कहने से श्री कृष्ण के परम मनोहर रूप के समान होने के कारण वे हमें अपने दर्शन द्वारा प्रसन्न करते हैं। हम लोग उनको साक्षात श्री उद्धवी मानते हैं, फिर भी उन्होंने भगवान के समान रूप को प्राप्त किया है, इसलिए इधर उधर भ्रमण द्वारा हमें दर्शन देकर सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि हम उनके प्रियजन हैं। श्री परीक्षित उवाच मातरित्यादिकं श्रुत्वा महासौभाग्यम् उत्तमम्
उद्धवस्य मुनिर्गेहं गन्तुं हर्ष प्रकर्षतः। उत्थाय तसदिग्भाव वर्तमादातु समुद्यतः। ज्ञात्वोक्तो यदुराजेन चित्रप्रेम विकार भाक। महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, इस प्रकार श्री उद्धव के महासौभाग्य की बात को सुनकर श्री नारद बड़े आनंदित हुए तथा विविध प्रेम विकारों से विभूषित होकर श्री उद्धव के भवन की ओर जाने के लिए उठ खड़े हुए। ऐसा देखकर यदुराज, यादवों में जो श्रेष्ठ, उग्रसेन कहने लगे, श्री नारद परम आनंदित होकर श्री उद्धव के घर जाने के लिए सभा में उठ खड़े हुए तथा जिस दिशा में उनका घर था उस दिशा की ओर जाने के लिए अग्रसर हुए। ऐसा देखकर यदुराज श्री उग्रसेन परम अद्भुत स्वेद, कंप, पुलक, अश्रु, गदगद, वैवर्ण्य, ये है अष्ट सात्विक विकार। जो कृष्ण का प्रेमी होगा और शरणागत उसकी दृढ़ होगी और राधा माधव के चरणों में जिसकी शरणागति दृढ़ होगी, उसके हृदय में ये 8 प्रेम विकार आ जाएंगे। स्वेद, पसीना, कंप, शरीर में कंप कपी, पुलक, प्रसन्न चित्त होकर के वो श्री कृष्ण की स्तुति करेगा, स्तुति गान करेगा। वो देखेगा नहीं कि मुझे लोग देख रहे हैं, उनका क्या भाव होगा मेरे प्रति, परवाह नहीं। अश्रु, कृष्ण प्रेम में विकार के अंतर्गत जो अश्रु आएंगे वो ठंडे होंगे, देख लेना कभी। जो संसार के लिए हम रोएंगे तो आंसू गर्म होंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4। प्रेम, गदगद, पुलकावली छा जाएगी। गदगद रुधिया गिरा, उसका गला रुंध जाएगा, वो बोलना चाहेगा, बोल नहीं सकता। जैसे ध्रुव जी स्तुति करना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, पुलकित हो गए, गला रुंध गया। और थे तो बालक ही ना, लेकिन भगवान नारायण ने अपना वेद में शंख कपोल से स्पर्श करा दिया, क्या वेदों की स्तुतियां निकल गई। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवते अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अनन्य हस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। क्या स्तुति! भक्ति मोह प्रभृताम त्वयि मे प्रसंगो। क्या स्तुतियां हैं। वो नन्हा सा बालक, वो कभी स्कूल कॉलेज विद्यालय गया नहीं। ये कृष्ण प्रेम के विकार है। संसार से कर दो विरक्ति, भगवान में लगा दो आसक्ति। ये दुनिया के लिए जितने मर्जी आंसू बहाओ, दुनिया के लिए जितना मर्जी करो, दुनिया तुम्हारी नहीं बनेगी। बिन स्वार्थ ना लागी प्रीति, बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ कोई प्रेम नहीं करेगा। सुर नर मुनि जन सबकी यही रीति। देवता लोग भी स्वार्थ में हैं, वो भी रजोगुण में होते हैं। तुम उनका मंत्र जप करो, तुम्हें स्वार्थ है, देवता का मंत्र जप करो, वो तुम्हें फल देने आ जाएंगे। तुम्हें फल दिया, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं।
लेकिन श्री कृष्ण, राधा माधव, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, वो नहीं ऐसा करते। वो कहते हैं तू एक बार मेरी शरण में आ तो जा, मुझे अपना कह तो दे हाथ खड़े करके, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे आ, राखो लाज दीनानाथ, जय गोविंद जय गोपाल। बोलो, दिल से रो रो के बोलो, अपना लेंगे, दोष भी नहीं देखेंगे। तो ये प्रेम विकारों से विभूषित अंगों वाले श्री नारद से कहने लगे, उग्रसेन। उग्रसेन ने बहुत सुंदर बात बोली। भगवन् उक्तम एव असौ क्षणम एकम अपि क्वचित न अन्यत्र तिष्ठति शस्य कृष्णस्य देशतो विना। महाराज उग्रसेन ने कहा, हे भगवान, हमने पहले भी कहा है कि श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना श्री उद्धव एक क्षण काल भी उनको छोड़कर किसी भी स्थान पर नहीं रहते हैं। इतने भगवान के समीप हैं उद्धव। तो कह रहे हैं कि उद्धव भगवान की आज्ञा के बिना एक क्षण भी किसी अन्य स्थान पर नहीं जाते। अगर कहीं श्री कृष्ण की आज्ञा से किसी अन्य स्थान पर जाना और वास करना भी है तो वो केवल भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने में असमर्थता के कारण ही करते हैं। किंतु मैं प्रार्थना करके भी श्री कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पाता। इस तुच्छ राज कार्य के कारण मैं प्रभु के संग रूप महान लाभ से वंचित हो रहा हूं। अपने हृदय की वेदना उग्रसेन बता रहे हैं। इस प्रकार श्री उद्धव के सदैव भगवान के साथ रहने की बात कहकर तथा श्री नारद को उनके घर जाने से रोककर श्री उग्रसेन श्री नारद द्वारा कहे गए अपने महात्म का खंडन करने के लिए श्री उद्धव के महात्म का वर्णन कर रहे हैं। तो बात यही बताई कि मैं राजकाज देखता हूं, मुझ पर भार है, लेकिन मैं श्री कृष्ण का सदैव संग नहीं कर पाता। यद्यपि मैं केवल प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए ही इस राज कार्य को कर रहा हूं और इसी को आदर पूर्वक उनकी सेवा समझकर यत किंचित सुख प्राप्त कर रहा हूं, फिर भी प्रभु के द्वारा मुझे प्रदान की गई गौरव रूप पीड़ा से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मुझे वंचित ही किया है। श्री कृष्ण ने उग्रसेन को गौरव प्रदान किया ना। आप यादवों में सबसे श्रेष्ठ हो और आप ही इस राजकाज सिंहासन को देखिए। और यहां उग्रसेन अपने हृदय की बात कह रहे हैं। यदि आपत्ति हो तो फिर आप राजकार्य में प्रवृत्त क्यों हुए? यदि प्रभु की आज्ञा उल्लंघन करने से दोष होता है तो फिर अब शोक क्यों कर रहे हो? इसके उत्तर में परमानंदित होकर श्री उग्रसेन कह रहे हैं, केवल प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए मैं इस राज कार्य को कर रहा हूँ तथा इसको उनकी सेवा जान करके ही मैं परम आदर पूर्वक उक्त सेवा कार्य करके उनके आज्ञा रूपी संग में अवस्थान कर परम आनंद को किंचित मात्र अनुभव भी कर रहा हूं, लेकिन उनके साक्षात संग रूप महान फल से वंचित हूं। उग्रसेन अपने हृदय का भाव बता रहे हैं कि आज्ञा तो मैं श्री कृष्ण के शिरोधार्य कर रहा हूं, राजकाज देखना श्री कृष्ण का ही आदेश है, लेकिन हर पल उनके संग में रहना, उनका दर्शन करना, उनकी वो मधुर मुस्कान, उनके मुखार बिंद से सुंदर वार्तालाप, उनकी निज अंगों से सेवा, ये मैं नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण मिथ्या गौरव में पीड़ा प्रदान करके मुझे वंचित किया है, और वह गौरव में पीड़ा क्या है? वे मुझे हे आर्य, हे मातामह, हे यदकुल राज इत्यादि गौरव सूचक संबोधन करते हैं
और कभी कहते हैं आप सिंहासन पर बैठ करके मुझे आदेश प्रदान कीजिए। कभी कभी राजसभा में मेरे आगमन करने पर वे खड़े होकर मेरा सम्मान भी करते हैं। श्री कृष्ण पूरे संस्कारों से उग्रसेन का आदर सत्कार करते हैं। सभा में भी श्री कृष्ण ने गीता में कह ही तो दिया कि सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम में जब मैं आया त्रेता युग में तो मैंने वो लीला की, मेरी लीला का कोई अनुकरण कर सकता है। मैंने मर्यादा में रह करके लीलाएं की हैं, लेकिन द्वापर युग में जो मेरी लीलाएं हैं वह अनुसरण। सुनो, अनुकरण नहीं करना। अब श्री कृष्ण ने तो गिरिराज उठा लिया, हम और आप उठा लेंगे? श्री कृष्ण ने तो कालिया नाग पर नृत्य किया, हम और आप कर लेंगे? श्री कृष्ण ने कितने असुरों का वध किया, हम और आप कर लेंगे? मेरी लीलाओं को सुनने मात्र से, श्रवण भक्ति का पालन करने से आपका उद्धार हो जाएगा। तो उग्रसेन जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के, हे देवर्षि नारद, मेरे पति श्री कृष्ण के ऐसे वचन और व्यवहार मेरे लिए परम दुख में ही पर्यवसित हो रहे हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि मैं श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य माधुर्य का मैं आनंद लूटूं। और एक बात सुनो, सबसे ज्यादा माधुर्य प्रकाश भगवान ने ब्रज वृंदावन में किया है, बाकी जगह नहीं। प्रिया जी का दर्शन करते करते और सौंदर्य और माधुर्य और माधुर्य। तो सोचो भगवान कितने सुंदर हैं। कृष्णेन तथा कश्चिद उद्धवस्य महासुखी तत्पा सर्व सेवा सौभाग्य याद वंचित स्यात् कदापि नः। वास्तव में श्री कृष्ण ने किसी को भी मेरे समान वंचित नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया, किसी को निराश नहीं किया। श्री उद्धव तो बहुत सुखी हैं क्योंकि भगवान उनको सदैव अपने साथ रखकर सेवा सुख प्रदान करते हैं तथा उस सेवा के सौभाग्य से कभी भी उनको वंचित नहीं करते। तो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण ने किसी की भी मेरी जैसी वंचना नहीं की। अधिक क्या कहूं, सात्यकी आदि जैसा भी सौभाग्य मेरा नहीं है। फिर श्री उद्धव का तो कहना ही क्या, वे तो बहुत सुखी हैं, अतएव उनके जैसा महासौभाग्यशाली भला और कौन होगा। अतएव केवल श्री उद्धव ही महासौभाग्यशाली हैं। विशेषकर श्री कृष्ण कभी भी उनको अपनी सेवा सुख से वंचित नहीं करते। वे सदैव भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। इसलिए आप भगवान के अंतःपुर में जाकर श्री उद्धव का दर्शन कीजिए तथा साथ ही उन्हें हमारी ओर से यह निवेदन भी कीजिए कि आज सभा में भगवान के आने का समय बीता जा रहा है, अतः वे शीघ्रता पूर्वक अपने प्रभु को साथ लेकर सभा को समाप्त करें। श्री बृहद भागवत अमृत के प्रथम खंड के 5वें अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त। श्री उद्धव की कृपा से हम लोग आज सुखी होंगे। तो उद्धव का ऐसा सौभाग्य है कि आप उन्हें संदेशा दीजिए कि आप अंतःपुर में जाकर के जल्दी से आइए, क्योंकि आपके दर्शन के बिना हम अनाथों की भांति उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की तुलना में आप भी अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र रूप में प्रभु के निकट जाने में समर्थ हैं।
श्री बृहद भागवत अमृत के प्रथम खंड के पंचम अध्याय की दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद समाप्त। षष्ठो अध्याय। आज से हम छठे अध्याय के अंतर्गत, इसमें शीर्षक है प्रियतमः। अब हम कहाँ पहुंच गए? प्रियतमः। ये कथा कहाँ से शुरू हुई थी? ये कथा हुई थी भौमः पहला, दूसरा दिव्य। दिव्य के अंतर्गत इंद्र ब्रह्मा आदि की महिमा। प्रपंचातीत, प्रपंचातीत माने माया से परे। इस अध्याय में हमने भगवान शिव जी की महिमा सुनी। फिर सुनी हमने चौथा अध्याय भक्त। यहाँ हमने भक्तों की महिमा सुनी। भक्तों के अंतर्गत हमने प्रहलाद जी, हनुमान जी की महिमा सुनी। फिर आ गया प्रिय। प्रिय के अंतर्गत हमने पांडवों की महिमा सुनी। समस्त पांडवों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। फिर हमने यादवों की महिमा सुनी, और यादवों के अंतर्गत ही हम उद्धव जी की महिमा देवऋषि नारद से सुन रहे हैं। अब आ गया प्रियतमः, यानी प्रिय से भी श्रेष्ठ। श्री परीक्षित उवाच तच्छ्रुत्वारे महाप्रेम रसावेशने यन्त्रितः महाविष्णु प्रियो वीणा हस्तौ असौ विस्मृत अखिलः। हरि बोल। क्या सुंदर भाव है। महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, श्री उद्धव के महात्म को सुनकर भगवान के परम प्रिय श्री नारद प्रेम रस में निमग्न हो गए। अतएव समस्त विषयों को भूल जाने के कारण हाथ में वीणा होने पर भी उसको बजाने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहा, क्योंकि प्रेम के अष्ट सात्विक विकार उदय हो आए। हम में भी ऐसा होता है ना, जब हम अपने प्रिया प्रीतम की कोई कथा सुनते हैं, कोई गीत गाते हैं, तो हमारे मन में भी हमारे प्रेम के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अश्रु, पुलक, गदगद, वैवर्ण्य, पसीना आना, ये अष्ट सात्विक विकार हैं। अगर ये विकार आ रहे हैं तो समझो हम भजन की सही दिशा की ओर चल रहे हैं। अगर ये अभी तक विकार नहीं आ रहे तो समझो हमारा साधन भजन अभी परिपुष्ट नहीं हो रहा, हमसे अपराध बन रहा है। नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध। ये अपने अपने पैरामीटर से नाप लो। हे माता, श्री उद्धव का महात्म सुनकर श्री नारद मुनि पूर्व अभ्यासवश भगवान के महल के निकट गए। मुनिवर वीणा को अपने हाथ में ही धारण किए रहे। उनमें बजाने का सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि वे महाप्रेम रस में निमग्न होने के कारण देह, दैहिक आदि समस्त विषयों को भूल गए। श्री नारद सदैव द्वारका में निवास करते थे। वैसे तो नारद जी को श्राप मिला था कि तुम एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं रुकोगे, लेकिन द्वारका जी में देवऋषि नारद बड़े लंबे समय तक रहा करते थे। वहां दक्ष का श्राप जो है वो देवऋषि नारद को असर नहीं करता था। श्री नारद सदैव द्वारका में निवास करते थे, अतः अंतःपुर का मार्ग गुप्त
भगवान के अंतःपुर का मार्ग कैसा है? गुप्त है और अद्भुत, चित्र विचित्र होने पर भी पूर्व अभ्यास वश वे भगवान के महल में उपस्थित हो गए, क्योंकि वहां आना जाना लगा रहता था देवऋषि नारद का, लेकिन जाना पहचाना मार्ग होने के कारण देवऋषि नारद वहां पहुंच गए। यदि कहो कि प्रेम रस में निमग्न होकर सब कुछ भूल जाने पर भी श्री नारद भगवान के महल तक कैसे पहुंचे, तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि पूर्व अभ्यास के बल पर। वे सदैव द्वारकापुरी में वास करते थे, इसलिए पथ से परिचित होने के कारण भगवान के राजमहल में प्रविष्ट हुए। वह पथ कैसा था, वो रास्ता कैसा था? श्री कृष्ण के महल में अर्थात अंतःपुर में प्रवेश करने का जो रास्ता था वह परम आश्चर्यजनक, जो कोई भी उस रास्ते को देख लेता वो हैरान हो जाता। अद्भुत विचित्र भंगिमा युक्त, भंगिमा मैंने विचित्र वेशभूषा उस रास्ते की, ना जाने उस रास्ते में क्या क्या चित्रकारी की हुई थी, और अत्यधिक कठिनता से लक्ष्य किए जाने वाला था। क्या भगवान का अंतःपुर साधारण होगा कि जो उठेगा और चला जाएगा? तथापि देवऋषि नारद को किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। मुझे एक बात याद आ गई, जब श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में ये कथा है, एकादश में नहीं, दशम स्कंद के पूर्वार्ध में, कि एक ब्राह्मण के जो बालक थे वो जन्म लेते ही मर जाते थे। तो उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मैं तो आपके शरणागत हूँ, फिर भी मेरे जितने भी बालक जन्म लेते हैं वो मृत्यु की आगोश में चले जाते हैं। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन ने उस सूतिका ग्रह जो उस ब्राह्मण की पत्नी थी उसको अपने तीरों से ऐसा उस पर जाल बिछाया कि तीरों से वो उस जो उनकी कुटिया थी, घर था, उसको कवर कर दिया कि कोई भी ऐसी शक्ति आएगी तो मैं उसको अपने बाणों से मृत्यु दे दूंगा। लेकिन समय आने पर प्रसव पीड़ा के बाद जब उस ब्राह्मणी ने बालक को जन्म दिया तो वो भी मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ और वहां से गायब हो गया, और अर्जुन देखते ही रह गया। भगवान श्री कृष्ण तो समझते थे, तो अर्जुन ने ठान ली कि मैं तो इस बालक को लेकर के आऊंगा, केशव तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, लेकिन उस आत्मा की जो रोशनी थी उसके पीछे पीछे श्री कृष्ण आगे, अर्जुन पीछे जा रहे हैं। किसी ने कथा सुनी हो मुझे नहीं पता या पढ़ी हो, लेकिन मुझे याद है। तो जब जा रहे थे तो जाते जाते क्या देखा कि वो बड़ी भारी अंधेरी गुफा है, वहां कोई रोशनी नहीं है। तो श्री कृष्ण ने जो मणियां पहन रखी हैं, श्री कृष्ण का जो श्री अंग प्रभा, जो ब्रह्म की ज्योति का चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण के श्री अंग से जो ब्रह्म प्रभा निकल रही है, उस गुफा में रोशनी हो रही है, और आगे आगे श्री कृष्ण जा रहे हैं और पीछे पीछे अर्जुन जा रहा है। जाते जाते बड़ा लंबा समय देखा उस गुफा में, तो जाकर के क्या देखा? भूमा पुरुष, भूमा पुरुष नारायण। तो उन्हीं के पास वो ब्राह्मण के सारे बालक। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये सारे बालक आप क्यों लेके आए हो? तो भूमा पुरुष ने कहा कि मैं ही इन बालकों को चुरा करके लेके आया हूं, मैं आपके दर्शन पाना चाहता था इसलिए। तो श्री कृष्ण की महिमा को ऐसे ऐसे भूमा पुरुष ने
भूमा पुरुष भी नारायण का अंश ही है, नारायण ही है, कारणोदकशाही विष्णु। और जो निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसी श्री अंग ज्योति से अर्जुन को रास्ता दिखाई दे रहा है। यद्यपि श्री नारद ने पूर्व अभ्यासवस्त महल में प्रवेश तो किया, परंतु उस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत द्वारा अविष्ट अथवा उन्मादग्रस्त मनुष्य की दशा होती है। क्योंकि देव ऋषि के नारद उद्धव की महिमा सुनकर के उन्माद की तरह दशा थी। तो यहां उन्होंने प्रेम विवशता की दशा में भगवान के महल के अंतःपुर में प्रवेश किया। तो भक्तों को परम प्रेम विवशता की दशा में ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग विस्मरण नहीं होता। उस समय लौकिक दृष्टि से श्री नारद देखने में ऐसे लगते थे जैसे किसी भूत के द्वारा अविष्ट अथवा उन्मादग्रस्त मनुष्य की दशा होती है। क्योंकि अष्ट सात्विक विकार आ गए थे ना, तो उनके तो बीना बजाना भी भूल गए और ऐसे ही भाग गए कि मैं जल्दी से जल्दी दर्शन करूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल।